अमृतसर किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के नेता सरवन सिंह पंधेर ने उत्तर भारत में आई भीषण बाढ़ के लिए केंद्र और पंजाब सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि रावी नदी से 14.11 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। पंधेर ने याद दिलाया कि पहलगाम युद्ध के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि पंजाब में खून और पानी बह चुका है और लोगों की संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने गंभीर सवाल उठाए कि जल प्रबंधन इंजीनियरों और अध्यक्षों ने इस संकट से पहले कोई योजना क्यों नहीं बनाई। पिछले वर्षों के पानी छोड़ने के आंकड़े भी लोगों से छिपाए जा रहे हैं। पंधेर ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि न तो मोदी ने कुछ कहा है और न ही पंजाब सरकार का आपदा राहत कोष लोगों तक पहुंचा है। अमृतसर पंजाब से हमारे ब्यूरो चीफ नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। मैं सरवन सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब से बोल रहा हूं। जो अभी उत्तर भारत के राज्यों में बाढ़ आया है और जो हम देख रहे हैं पंजाब में जो रावी दरिया से इतिहास का सबसे बड़ा पानी छोड़ने की मात्रा सामने आई, 14.11 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया रावी में, जिससे पंजाब का माझा पूरी की पूरी तरह तबाह हो गया। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर ये इलाका था। तो इससे पहले 1988 में 11.20 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया था, जो उस समय सबसे बड़ी बाढ़ थी। मैं याद दिलाना चाहूँगा, पहलगाम के बाद जो पाकिस्तान के साथ हम युद्ध के सामने आए, जो ड्रोन के जरिए हुआ, तब देश के प्रधानमंत्री जी का बयान था, खून और पानी साथ साथ नहीं चलेगा। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो, जितनी यहाँ जो अभी मौतें हो चुकी है वो पहलगाम से ज़्यादा है। खून भी बह गया और पानी भी बह गया, और इसके साथ साथ इन राज्यों का संपत्ति का नुकसान आया, उसकी तो कोई मात्रा अभी कह नहीं सकते भी कितने अरबों खरबों का नुकसान हो गया। तो ये हम कहना चाहेंगे कि अभी तक प्रधानमंत्री जी बोले नहीं, सवाए माधोपुर डैम के क्या इसकी जांच होनी चाहिए। किसी ने निर्देश दिए थे कि पानी को जरूरत से ज़्यादा रोका जाए, और फिर देख लीजिए जो हमारे पानी प्रबंधन में लगे इंजीनियर का चेयरपर्सन, उस बाढ़ में जब गेट टूट गया सवाई माधोपुर का, तो वो उसमें बह गया। अभी तक किसी ने खेत नहीं किया। जितना उछल उछल कर मीडिया पहले बोलता था, इन मौतों के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है। मैं कहता है सबकी जांच होनी चाहिए, चाहे 23-24 हो, चाहे इससे पहला पिछले 8-10 साल का डाटा, कब कब कितना कितना पानी छोड़ा गया, वो BBMB की वेबसाइट के ऊपर आना चाहिए। ये चाहे यहाँ ब्यास में पानी छोड़ने की बात हो, इसके अलावा चाहे सतलुज में पानी छोड़ने की बात हो, उन सब के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब देश को देना पड़ेगा। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, जब मालूम ही था कि आज से 5-6 महीने पहले भी इतनी ज़्यादा बरसात होगी, ये वैज्ञानिक ढंग है कि कितनी बरसात होगी, क्या कुछ होगा, आपने कोई प्रबंधन नहीं किया। अब फिर बरसात 30 और 31 को होने जा रही है। अभी सरकार हमें नजर नहीं आ रही कि सरकार पहले को कदम उठाए। तो क्या पंजाबियों को स्पेशल सजा दी गई कि हम दिल्ली के खिलाफ आंदोलन बहुत करते हैं, पंजाब में जो भी सरकार गलत करती है हम उसके खिलाफ आंदोलन करते, तो हमारी जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी उसको तोड़ने का निर्णय कर लिया। तो ये सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और जो अभी पंजाब सरकार का डिजास्टर रिलीज फंड है, वो हमें कहीं नहीं नजर आता कि वो कुछ करे या दिखे। इसलिए पंजाबी जिस तरह से मेहनत करके अपने भाइयों को बचा रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं लगी हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद। और कभी भी इतिहास पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और मोदी जी को ये जो मैनेजमेंट तौर पर इतनी बड़ी बाढ़ आके लोगों का नुकसान हुआ माफ नहीं करेगा। धन्यवाद।